गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवाओं में, टुकुर टुकुर यूं देखे क्या, क्या तेरा हाल बावरे। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। सुबह उठ के मेरे को जाना था दीदी को छोड़ने के लिए खूनीवाड़। तो रास्ते में जाते हुए मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा था। फिर उसके बाद दीदी को छोड़ने के बाद मैं चले जाता हूँ वर्षा को छोड़ने के लिए उसकी ट्यूशन। वर्षा को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं चले जाता हूँ घर। घर जाने के बाद चले जाता हूँ फार्म की साइड, क्योंकि मुझे फार्म में करनी थी सफाई। तो फार्म में जाने के बाद थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद तैयार होकर मैं निकल जाता हूँ दुर्गापुरी के लिए, क्योंकि मुझे दुर्गापुरी में भी कुछ काम था। उसके बाद मेरे को जाना था कर्णाश्रम। फिर रास्ते में जाते हुए काफ़ी गर्मी भी हो रही थी। उसके बाद मैं चले गया। थोड़ा आगे जाने के बाद मैं पहुंच गया मुरानगर से होते हुए मैं चले गया दुर्गापुरी। फिर जहाँ मुझे काम था वहाँ जाके भी मेरा काम नहीं हुआ, इसके लिए मैं निकल गया कर्णाश्रम की तरफ। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे इस कुत्ते ने डरा दिया था, काफ़ी भौंकने लग गया था मुझे। और तो कुछ नहीं, कुत्तों से काफ़ी डर लगता है। उसके बाद आगे जाते हुए फिर यहाँ से शॉर्टकट मारने के बाद मैं चले गया आगे की तरफ। उसके बाद ये भूतिया घर मिलता है मुझे। इसको पार करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ जगदेवा। फिर जगदेवा होते हुए मैं चले जाता हूँ मवाकोट की साइड। फिर काफ़ी देर चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ मेन मवाकोट के ग्राउंड में। फिर वहाँ पहुँच के मैं कर्णाश्रम की तरफ जाने लग जाता हूँ। तो आगे जाके मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे कोई भंडारा वंडारा हो रहा था। मेरा मन तो काफ़ी था पर मेरे को हो रही थी देर, तो इसके लिए मैं भंडारे को बाय करके चले जाता हूँ ऊपर की तरफ। फिर वैसे भी मेरा कर्णाश्रम जाने का प्लान इसलिए बनता है क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं जब कर्णाश्रम गया था तो मैंने ये पोस्ट डाली थी झरने वाली। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने DM आए थे कि ये जगह कहाँ पे है। तो मैं इसलिए इसी रास्ते को बताते हुए आगे जा रहा था आज। तो फिर आगे जाते हुए यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था और काफ़ी हरियाली भी थी, पेड़ पौधे थे। तो मिलते हैं अब सीधे डायरेक्ट आगे कर्णाश्रम पहुँच के। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे दिख जाता है यहाँ पे आश्रम। तो आगे जाने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ आश्रम के गेट पे। आज तक मैं इस आश्रम के अंदर ऐसे गया नहीं हूँ, जाऊँगा कभी। तब थोड़ी देर यहाँ पे चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ आगे की तरफ। तो यहाँ पे आगे जाने के बाद दिख जाता है मुझे मेन कर्णाश्रम का जो पुल था। नदी भी काफ़ी आ रखी थी, पानी भी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। फिर यहाँ पे जाने के बाद मैं थोड़े शॉर्ट्स ले लेता हूँ सिनेमैटिक। 3-4 शॉट लेने के बाद मैं चले जाता हूँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ से मंदिर होते हुए मैं चले जाता हूँ ऊपर की तरफ। वहाँ जाकर देखता हूँ तो कुछ लोग मिलते हैं मुझे जो बैठ रखे थे। कुछ ऊपर से आ रहे थे और कुछ नीचे लोग जा रहे थे। फिर आगे जाके मेरे को यहाँ पे नदी में कुछ लोग दिखते जो शायद कोई गाड़ी के साथ थे, कुछ डांस वांस कर रहे थे यहाँ पे अपना। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे कुछ लोग यहाँ पे पहाड़ी पे दिखते, 2-3 लोग थे जो काफ़ी ऊपर थे। फिर यहाँ से आगे तो मैं चले जाता हूँ ऊपर की तरफ। फिर ऊपर जाने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ मेन कर्णाश्रम के त्रिकोण में। और अभी बजे थे दिन के 1:30, तो जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा क्या कोई भी नहीं था यहाँ। मैं ही था अकेला, बाकी लोग नीचे थे। उसके बाद यहाँ जाके देखता हूँ तो थोड़ी धूप आ जाती है यहाँ पे अच्छी सी। उसके बाद मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ मैं घाट में। घाट में पहुँचने के बाद मैं चल जाता हूँ नदी में, मुझे करनी होती है नदी पार। फिर नदी को पार करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ नदी के इस तरफ। नदी के इस तरफ पहुँचने के बाद मुझे जाना होता आगे, मेन रास्ता यहीं से था ऊपर जाने का। उसके बाद यहाँ से मैं आगे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे जो पानी का गड्ढा था ये काफ़ी भर रखा था, काफ़ी अच्छा भी था, साफ़ पानी था और ठंडा भी काफ़ी हो रखा था पानी। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद मैं चले जाता हूँ ऊपर की तरफ। उसके बाद मुझे यहाँ पे इन पत्थरों को पार करते हुए चलना था ऊपर। फिर यहाँ से 100-150 मीटर आगे जाने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे एक पेड़, जहाँ तक मुझे जाना था। उसके बाद यहाँ से चढ़ने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ मेन अपने पेड़ के सामने। फिर जिधर से पानी आ रहा होता है तो की साइड में मिल जाता झरना। फिर आगे जाके मैं पहुँच जाता हूँ झरने के सामने। उसके बाद मुझे इन पत्थरों को पार करके जाना होता है झरने की तरफ। तो मैं पत्थरों को पार करके पहुँच जाता हूँ झरने में। फिर यहाँ से ऊपर से पानी गिर रहा था तो काफ़ी अच्छी हवा भी आ रही थी झरने की इससे। और काफ़ी देर यहाँ पे मैं उसके बाद बैठ जाता हूँ। काफ़ी देर यहाँ पे रहने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ठंडा भी काफ़ी हो रखा था, फिर टाइम भी काफ़ी हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर फ़ोटो शूट वगैरह वीडियो शूट वगैरह करता हूँ मैं थोड़ी बहुत, पत्थर में अटका के फ़ोन को। उसके बाद यहाँ से चले जाता हूँ मैं घर की तरफ। मुझे मेन दोबारा वहीं जहाँ से आया था वहीं से निकल जाता हूँ अपना। पत्थर वत्थर पेड़ वेड़ पार करके मैं नीचे की तरफ मेन नदी में पहुँच गया था। फिर मेन नदी को पार करके मैं चल जाता हूँ घराट में। फिर यहाँ से जाते हुए मुझे कुछ लोग मिलते आगे जो दोस्त वगैरह थे।
फिर यहाँ से होते हुए मैं जल्दी जल्दी चल जाता हूँ मैं पुल की साइड। यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे। मैं चले जाता हूँ ऊपर की तरफ जहाँ मेन मंदिर था ऊपर, यहाँ कर्णाश्रम का। यहाँ जाने के बाद मैं आपको ऊपर थोड़ी फ़ोटो वगैरह खींचता हूँ। बोला जाता है कि यहाँ पे मेन भारत जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम कर्णाश्रम करके कुछ पड़ा था। तो इतना मुझे पता भी नहीं है उतना वैसे यहाँ का। और वही उसके बाद थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद मैं चले जाता हूँ नीचे पुल की तरफ। फिर यहाँ पुल पे पहुँचने के बाद देखता हूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, धूप वगैरह आ रही थी, बादल अच्छे छा रखे थे। फिर यहाँ पे मुझे एक अंकल जी मिल जाते जो मुझे लिफ्ट देते, जिनके साथ मैं घर की तरफ जाने लगता हूँ। अंकल काफ़ी तेज़ हो रहे थे, शूटर बन रहे थे। उसके बाद अंकल मैं यहाँ पे जगदेव तक छोड़ देते। उसके बाद यहाँ से मैं पैदल पैदल ध्रुवपुरी होते हुए चले जाता हूँ घर की साइड। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद ये मिल जाते हैं यहाँ पे मेरे साइड के एक भैया जो मेरे को पूरा घर तक ही छोड़ देते लगभग। तो भैया को बाय बाय करके मैं चले जाता हूँ घर। फिर आगे जाने के बाद भी यहाँ पे पेड़ में एक सांप मिल जाता है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको लोग कैसा लगा।